जितना हो सके प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। दूसरा ये है कि अगर आसपास कहीं जाना है तो पॉलीथीन की जगह पे कपड़े के थैले का यूज़ करें, और दिवाली पे हो सके तो कम से कम पटाखे जलाएं। और अगर आसपास कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो मोस्टली पैदल जाएं या साइकिल का उपयोग करें। और उसके अलावा लोगों को पेड़ काटने से रोकें और पेड़ लगाने पे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज की स्थिति में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि कई प्रदूषण ऐसे हैं जो मानव द्वारा ही निर्मित हैं और मानव जाति के लिए एवं जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, जिसके लिए सरकार ने इससे उबरने के लिए सरकार ने भी काफी योजनाएं चालू करी हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक नागरिक की और हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पर्यावरण को बचाएं और आज के दिन कम से कम एक ये प्रण लें कि एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल हम अपने बिल्कुल किसी बहुत अच्छे प्रिय की तरह करें। यदि हम पर्यावरण की करेंगे रक्षा तो धरती की भी होगी सुरक्षा। Hello everyone. So every year on 5th of June we all celebrate World Environment Day. But the thing which is very important about World Environment Day, I'm going to share with you all. We should not make it one day program to the World Environment Day. We should try to celebrate this World Environment Day every day in a year, because the importance of environment is so much evident for all of us in order to save millions and billions of life on this planet. Because if I talk about the present scenario, in the hospitals many people are suffering from the lack of oxygen cylinders, pulse oximeter, etc. So if we increase the plantation activities wherever we live, or we can encourage others for the plantation activities, I think we can overcome with this problem. And in near future also, we can save millions of lives. I would like to discuss 3 things that you can start today from your house to save, to preserve our environment. The first, plant more and more trees. Second, proper disposal of the wet and dry garbage. And the third and the last, proper drainage system. It's very simple, just 3. Trust me, it costs nothing, no hassle, yet it's very effective. Thank you so much. हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू एवरीवन। आज इस मौके पर हम अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। कोविड के सेकेंड वेव के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ की पता चली तो वो थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई है। और हम लोग का ये मानना है कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाने से अच्छा ये है कि आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का यूज़ कम करें, एयर पोल्यूशन कम करें और वाटर पोल्यूशन, मतलब हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाती है हम उसको कम करें। जी बिल्कुल, हमें इंडिविजुअली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज इफ वी सेव द अर्थ देन ओनली अर्थ विल सेव। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है सूरज मंगतानी और मैं बात करना चाहूँगा कैसे कमर्शियल फिशिंग हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कमर्शियल फिशिंग में जो नेट्स का प्रयोग किया जाता है वो प्लास्टिक के होते हैं और इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, जब हम उन्हें पानी में डालते हैं ना, सिर्फ मछलियाँ पकड़ के नहीं आती, उसमें बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पकड़ के आ जाते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होते। इसे कहते हैं बाय कैच। तो बाय कैच की बदौलत हम कई ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स को एक्सटिंक्शन की ओर ले जा रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है ना नेट्स का, ये आखिरकार फेंकते हैं हम समुद्र में ही हैं। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में जितना कचरा है उसका 46% कचरा जा करके फिशिंग नेट्स और फिशिंग के सामान से बनता है जो हम समुद्र में फेंकते हैं। इससे हम पूरा इकोसिस्टम ख़राब कर रहे हैं और उन नेट्स में फंस करके कई ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं बेमतलब का। तो हम ओशन का इकोसिस्टम ख़राब कर रहे हैं। तो ओशन हमारे वर्ल्ड का 70% ऑक्सीजन बनाता है, तो हम अपना ही घाटा कर रहे हैं। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें वी हैव टू गो ग्रीन, वी हैव टू यूज़ एनिमल फ्री प्रोडक्ट्स, क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट। सो वी हैव टू यूज़ क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग डेली लाइफ में थोड़ा बहुत जो एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग एनवायरनमेंट को जो थोड़ा थोड़ा हार्म करते हैं, अगर उस चीज़ के ऊपर हम लोग कंट्रोल ला दे तो हमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है।
जैसे कि जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं तो हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं, अगर हम लोग वो नल बंद कर दे तो भी हमें दिन में 1 गिलास जितना पानी तो हम लोग बचा ही लेंगे। और अगर 3-4 जगह और ऐसा एफर्ट लगाए तो कुछ नहीं तो 1 बकेट जितना पानी बचा लेंगे, राइट। और अगर रोज के 1 बकेट हम लोग बचा रहे हैं तो 1 साल में हम लोग बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। सेम तरीके से जब हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे होते तो छोटी सी चीज ले लो, जैसे कि हम लोग कचरा यहाँ वहां फेंक देते हैं तो काफी सारे ऐसे वेस्ट होते हैं कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि उस कचरे को डस्टबिन में डाल देते हैं, राइट। तो हम लोगों को बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और अगर ये चीज हम लोग रोज करें तो 1 साल में बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये चीज हमें बहुत हेल्प करेगी एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिए और हमारी आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा खासा हेल्दी एनवायरनमेंट दे जीने के लिए। हमें कभी भी अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें कभी भी ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और ट्रीज़ ही हमारे एनवायरनमेंट को कूल रखता है। हमें कभी भी वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। हमें कभी एयर को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस एनवायरनमेंट डे कम से कम 1 पेड़ लगाएं और ठाणे जितना हो सकता है उतना हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखेंगे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है आर्या श्रीवास्तव। जैसे कि आप जानते हैं 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, उसके लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कभी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए और एयर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज़ इतना नहीं करना चाहिए, इधर उधर कूड़े नहीं फेंकने चाहिए और पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आइए मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं और अपनी मदर नेचर को स्वच्छ बनाते हैं। थैंक यू। मैं प्रतीक्षा सक्सेना। जैसे कि आपको पता है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग एनवायरनमेंट को स्वच्छ बना सकते हैं। तो आइए मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएं। My dear friends, my name is Arya Shrivastava. We all live in the house of the earth whose roof is the environment. We should take care of these two because our life is healthy and safe only when the earth will be green and the environment will be clean. बेटा आपका नाम क्या है? अल्जीना इकबाल। आप पर्यावरण दिवस के बारे में क्या जानती हैं? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद प्रकृति और पृथ्वी की सुरक्षा करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना। हर साल हम लोग पार्क में जाकर पेड़ लगाते थे। इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने घर ही पे पेड़ लगाया। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकिब सलाम है। आप पर्यावरण दिवस के बारे में क्या जानते हैं? पर्यावरण दिवस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। चलो अपनी दुनिया को एक सुंदर जगह बनाएं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। My name is Sashi Tiwari. I study class UKG. Today my topic is how to protect ourselves COVID-19 virus. Number 1, we should wash your hands frequently. Number 2, avoid touching eyes, nose, mouth with hand washes. I am Riya Singh from Guru Nanak English School, Shibpur, Varanasi. But in our ways to being civilized and to enjoy rich lifestyle, we are using the natural resources recklessly. As the result, we have created the biggest menace to humankind, that is the environmental pollution. The trees are being cut down and the air, water getting polluted. By this, the earth is becoming warmer. If it will be continuous, our earth will become desert or it will be covered by seawater. It's high time for us to ensure stop recklessing of natural resources, to save water, save environment for the sake of mankind. My name is Kavya Pal of class UKG. I study in Guru Nanak English School. Today I am going to tell the few lines about
World Environment Day. The day also raises issues like food waste and water shortage. We should avoid use of plastic. It is responsibility to take care of our environment. Thank you. Good evening everyone, my name is Sarvan Singh. It is celebrated to promote the protection and conservation of the environment. This day reminds us we should take care of our Mother Earth. It is a platform for raising awareness on environmental issues such as marine pollution, human overpopulation, animal crime and global warming. Environment is gifted by in nature. 5 June celebrate Environment Day. Don't cut trees. This is very important. This day don't drive in car and motorcycle. Avoid use plastic. Thank you. Please save environment. Not cut the tree. The main motive is to show that when people work united for a noble cause, the result will be that positive. We should recycle the product and reuse these products which keep our environment safe. Issues like biodiversity, pollution and global warming are the main issues on this day. We should plant trees, more and more trees, because trees are very important for us because they give oxygen for us and oxygen is very important for our life. अगर हम एक कंसर्न सिटीज़न हैं तो हमें ये ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा कि हम गंदगी ना करें रास्तों में, डस्टबिन में फेंकें सामान। अगर डस्टबिन नहीं दिखती है तो अपने घर ला के उसको अपने डस्टबिन में फेंकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारी नदियाँ, हमारे समंदर, उनको साफ़ रखें। उसमें भी मैं देखता हूँ कि थैलियाँ पड़ी हैं, कुछ भी लोग फेंक दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, आपने किसी को देखा ऐसा करते हुए, तो प्लीज़ उनको एक रिक्वेस्ट करें, अच्छे तरीके से बात करके उनको समझाएं, बताएं। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों में। जनमुख की ओर से पिछले 10 वर्षों से पौधारोपण और पौधा वितरण का जो अभियान चल रहा था, उसमें इस वर्ष कोविड के चलते हम लोगों ने परिवर्तन करते हुए घर घर पौधा अभियान शुरू किया है। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों को पौधे पहुंचाएंगे और इस अभियान में हम लोगों का सहयोग चाहते हैं। जिन्हें भी पौधा चाहिए वो हमें सूचित कर सकते हैं। जिनके घर, कॉलोनियों, मोहल्लों में जहां जगह खाली हो पौधा लगाने के लिए, वह भी बताएंगे तो हमारी ओर से पौधा लगाने की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले मानसून सीजन में हम लोग ट्री गार्ड के साथ पौधे लगाएंगे। तो जिसे भी जगह खाली हो, जहाँ जहाँ मोहल्ले, कॉलोनी, वो हमें आप लोग बताएं और जिन्हें भी ज़रूरत हो वहाँ हम पौधे भी पहुँचाएँगे। ख़ास तौर से मेरे लोग हर मोहल्ले में जाएंगे और लोगों के घर घर पहुँचा कर लोगों को जागरूक करेंगे पर्यावरण के लिए।